अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, तकरीबन 2.5 महीनों से ज़्यादा का अरसा गुज़र गया। उसके बाद वापस से हम लोग हमारे इस्लाह मुआशरा के ऑफ़िस में पहुँचे हैं। हमारे हज़रत मुफ्ती इमरान साहब और मैं हूँ। तो चूँकि हमने गवर्नमेंट का जो रूल था उसके एतबार से उसका पूरा एहतमाम किए, पाबंदी किए। 22 मार्च 2020 को हमारे पूरे मुल्क में पब्लिक कर्फ्यू था और उसके दूसरे ही दिन यानी 23 तारीख़ को रात में ऐलान हुआ कि भाई कल से जो है पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन रहेगा, हर चीज़ को शट डाउन कर दो। तो हमने अपने गवर्नमेंट का जो हुक्म था उसकी पूरी पाबंदी किए, क्योंकि इस्लाम हमको यही सिखाता है। इस्लाम की जो तालीमात है और हमें हमारे बुज़ुर्गों ने भी यही तालीम दी। हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब का आखिरी क्लिप मुझे याद है, जो मैंने यहीं पे बैठकर उसका ख़ुलासा किया था। वो 2 मिनट का क्लिप था, मैंने उसका 10 मिनट में जो है ख़ुलासा बयान किया था। उसमें एक जुमला है ये कि देखो, मुल्क में जहाँ पे भी रहते हो, सिर्फ़ इंडिया नहीं, इंडिया के अलावा भी दुनिया के किसी भी मुल्क में जाओ, उस मुल्क का जो निज़ाम है उसको कोऑपरेट करो। जो मुल्क का कायदा है, कानून है, उसूल है, उसके एतबार से अमल करो। तो हमने, हमारे बड़ों ने हमको जैसी तालीम दी थी उसके एतबार से तकरीबन 2.5 महीनों तक इस्लाह मुआशरा का ये ऑफ़िस हमने बंद रखा। और आज जो है 9 जून 2020 को दोबारा से हम लोग जो है यहाँ पहुँचे हैं और हमने दोबारा से काम शुरू किया गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के अंडर में रहते हुए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते, हमको पता है कि इंडिया हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, कोरोना वायरस की वजह से जो लोग उसको फेस कर रहे हैं, तो ये सारे कायदे कानून, ये सारा निज़ाम, ये सारा सिस्टम किस लिए है? हमारी जान की हिफाजत के लिए है। हमारे मुल्क में भी जो लॉकडाउन किया गया वो किसके लिए किया गया? ताकि इस मोहलिक मर्ज़ से हमारे घर की, हमारे घर के बच्चों की, हमारे अहलो अयाल की, हमारे पड़ोसियों की और पूरी इंसानियत की हिफाजत हो सके। तो इसमें मेरे मोहतरम दोस्तों, एक चीज़ जिसका ख़ास तौर पे एहतमाम करना ज़रूरी है वो ये कि देखो, ये जो मास्क है, ये मास्क हर मुसलमान के पास में होना चाहिए, हर ईमान वाले के पास में। हम मुल्क में रहते हैं, मुझे आप बताओ ना, गवर्नमेंट ने ये सारे रूल्स, ये रेगुलेशंस, ये पाबंदियाँ किसके लिए लगाई हुई है? हमारे लिए ही है ना। तो हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है? ये बनती है कि भाई हम गवर्नमेंट के उसूलों की पाबंदी करें। तो एक तो मास्क हमारे हर आदमी के पास में हो, दूसरे हमारी हर मस्जिद के गेट पर 2 चीज़ें होना ज़रूरी है। एक तो जो हैंड वॉश होता है, हैंड वॉश, वो इतना सस्ता मिलता है। अगर आप मॉल में जाएंगे, जैसे रिलायंस फ्रेश है, जैसे मोर मॉल है, और भी बड़े शहरों में आजकल तो डी मार्ट हर जगह पे हो चुका है, उसके अंदर आप जाएंगे तो बाय 1 गेट 1 ऐसे 1-1 लीटर के हैंड वॉश आते हैं। किसी भी कंपनी के रहने दो, वो 100 रुपये में आपको 2 आ जाएंगे, यानी 1-1 लीटर के 2, ऐसे तो तकरीबन आपको 100 रुपये में 2 लीटर तक आ जाएंगे। तो वो जो हैंड वॉश है हमारे हर मस्जिद में हो, वज़ू खाने में। पहला काम, मैंने परसों के दिन भी कहा था कि सबसे पहला काम तो ये है कि हम वज़ू अपने घरों से करके पहुँचे मस्जिदों के अंदर। और दूसरी बात, मस्जिद में अगर हमको ज़रूरत ही पड़ती है मस्जिद का नल यूज़ करने की या तहारत खाना, तो वह हैंड वॉश जो है एक 100 रुपये की एकदम मामूली चीज़ है। मुसलमान उससे ज़्यादा का गुटखा खा जाते होंगे। विमल की पुड़ी वैसे भी ब्लैक में 30-30, 40-40 रुपये में मिल रही, तो उतने में एक हैंड वॉश आ जाता। तो वैसा हैंड वॉश अपने हर मस्जिद के अंदर आप 2-2 लगाओ, ताकि मस्जिद में आने वाला वो हैंड वॉश से हाथ धोए। और दूसरे जो हैंड सैनिटाइज़र है, उसका अगर आप बड़ा लेंगे 5 लीटर 6 लीटर, वो भी बहुत सस्ता है, या 1-1 लीटर के भी लेंगे तो वो भी आज बहुत सस्ते हो चुके हैं। बहुत सारे जो खैराती इदारे हैं, यानी बहुत से फाउंडेशंस वगैरह, जो सोशल फाउंडेशंस है, वो कम रेट के अंदर भी हैंड सैनिटाइज़र बेच रहे हैं। तो हमारे हर मस्जिद में एक तो हैंड वॉश होना चाहिए हाथ धोने का, और उसके अलावा जो हैंड सैनिटाइज़र है
वह हैंड सैनिटाइज़र भी हमारे हर मस्जिद के अंदर लगाया हुआ होना चाहिए कि हाथ धोने के बाद हम हैंड सैनिटाइज़र भी लगाएं, क्योंकि मस्जिदों में उमूमन हो ये रहा है लोग एक दूसरे से मुसाफा करना, मिलना जुलना ये चालू है। तो उसके लिए हैंड सैनिटाइज़र, अब कुछ मुफ्ती पैदा होंगे बग़ैर डिग्री के जो ये कहेंगे कि हैंड सैनिटाइज़र में अल्कोहल होता है, वो हराम है, नाजायज़ है। तो उसका ऑलरेडी हम फतवा दे चुके हैं किताबुल फतावा के और अहसनुल फतावा के हवाले से, जिसमें 6 पेज के अंदर उन्होंने डिटेल्स में लिखा है कि जो अल्कोहल हमारे यहाँ पे उमूमन हैंड सैनिटाइज़र है, स्प्रे वगैरह में यूज़ होता है, वो गन्ने का अल्कोहल होता है। और जो अल्कोहल हराम और नाजायज़ है वो अंगूर और किशमिश और खजूर से बना हुआ, तो वो खजूर, अंगूर, किशमिश का नहीं होता है। हैंड सैनिटाइज़र में जो होता है वो गन्ने का होता है, इसलिए वो उससे आपको नापाकी के से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हैंड सैनिटाइज़र हमारे हर मस्जिद में हो, हमारे हर मस्जिद में हैंड वॉश हो, उससे हम हाथ धोए। और हैंड सैनिटाइज़र जब हाथ में लगाए उसको पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मैंने देखा हूँ कुछ लोगों को यही नहीं मालूम, वो हैंड सैनिटाइज़र को भी हैंड वॉश समझ के उसको लगाए बाद फिर उसको पानी से धो रहे हैं, उसको धोने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हमको फ़र्क पता होना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र क्या होता है और हैंड वॉश क्या होता है। ऐसे ही अपनी जान-नमाज हम घर से लेकर आए और मस्जिद के अंदर अपनी जान-नमाज बिछाकर हम उसके अंदर उसके ऊपर नमाज़ पढ़े। मस्जिद की जो जान-नमाज है उस पर अपनी जान-नमाज बिछाए, एक दूसरे से फासला रखे, एक दूसरे से डिस्टेंस रखे। और तीसरी चीज़, मस्जिदों के अंदर वो जो टॉवेल लटके हुए होते हैं 12-12 महीनों से, उसका कलर चेंज हो जाता है। उसको जब मस्जिद में लाकर लटकाया जाता है तो उसका कलर बादामी होता है, फिर वो पीला होता है, फिर हरा होता है, नीला हो जाता है, बाद में काला हो जाता है, ऐसा उसका कलर। और अफसोस की बात तो ये है जब मैं देखता हूँ कि लोग वो काला, पीला, उदा, नीला, गुलाबी हो गए हुआ जो है उससे भी चेहरा पोंछ रहे हैं। तो अफसोस की बात है ये, जो इस्लाम ने हमको ये कहा था तनज़्ज़फ़ू फ़इन्नल इस्लाम नज़ीफ़ुन, साफ़ सुथरे रहो, कि इस्लाम साफ़ सुथरे लोगों का मज़हब है, उसी इस्लाम के अंदर और उसी मस्जिद में इतनी गंदगी हमने पैदा कर दी है कि वो टॉवेल एक बार किसी ने मस्जिद को दे दिया था, उसके बाद ना किसी को धोने की तौफीक है और ना ही पोंछने वाले को 15 रुपये का रुमाल जेब में रखने की तौफीक है कि भाई मैं कम से कम जो है अपना ख़ुद का ऐसा एक रुमाल रखूं ताकि मैं मेरे अपने सेपरेट अपने प्राइवेट रुमाल से अपना चेहरा पोंछ सकूं। तो अपना रुमाल होना चाहिए हर आदमी के पास में। तो मस्जिदों में इन चीज़ों का एहतमाम रखो। तीसरी चीज़, अभी देखो क्या हो चुका है, अभी ये जो पीरियड है, हालात जो है ना, लॉकडाउन की वजह से लोगों के धंधे बंद हो गए, कारोबार बंद हो गए, फाका कशी की नौबत पहुंची। लेकिन अल्लाह का करोड़ों दर्जे करम है, ये जो मुसलमान कौम है, ये मुसलमान कौम गय्यूर कौम है। हमारी कौम ने क्या किया, हमारी कौम के जो सोशल वर्कर है, हमारी कौम के जो फाउंडेशन चलाने वाले हैं, हमारी कौम के जो उलामा हैं, हमारी कौम के जो इमाम है, हमारी कौम के जो मुफ्ती है, हमारी कौम के जो ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने ऐसे सारे हालात में, ये सारे हालात में उन्होंने क्या किया, लोगों को तरगीब देकर घरों तक लोगों के जो है खाने के पैकेट वगैरह पहुंचाए। हमने उनका एहसान मानना चाहिए। वाकई में मैं तो इतना खुश हुआ, अभी बोलना नहीं चाहिए इंसान ने, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, रमज़ान में शायद ही मेरी कोई तहज्जुद की नमाज ऐसी होंगी जिसमें मैंने इन लोगों के लिए दुआ ना किया हो। ख़ास तौर पे मैंने अल्लाह से दुआ किया और अभी भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वाकई में हमारी कौम ने रोज़े रखकर अपने तो अपने वो रोड से गुज़रने वाले मज़दूरों को भी खाना खिलाया। और ख़ुद लोगों का कहना है, ये लोगों ने आर्टिकल लिखे इसके ऊपर न्यूज़पेपर में कि अगर मुसलमान रास्ते से आने जाने वालों को खाना नहीं खिलाते थे तो कम से कम गाँव को पहुँचने तक तो आधे तो रास्ते में खाली भूख से मर जाते थे, कोरोना से जितने नहीं मरे उतने तो भूख से मर जाते थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे बिरादरान वतन हिंदू जो बहुत सारे राइटर हैं उन्होंने आर्टिकल लिखे न्यूज़पेपर के अंदर, इसके ऊपर ट्विटर के ऊपर डाले लोगों ने, बड़े बड़े फिल्म स्टारों ने डाले कि अगर मुसलमान रोड रास्तों पे मज़दूरों को खाना नहीं खिलाते तो कम से कम जो है जितने कोरोना से नहीं मरे उससे ज़्यादा तो खाली भूख से रास्ते में लोग मर जाते थे। तो हमारी कौम गय्यूर कौम है, गय्यूर कौम,
कि हमारी कौम ने अपने कारोबार नहीं देखी, अपने धंधे नहीं देखे, अपने बिजनेस नहीं देखे, लेकिन अपने लोगों के घरों में भी। इसीलिए मैंने 3 मरतबा ये बात अपने सबक में भी बताया हूँ कि हमारे अपने लोग तो अपने, बाकी जो हमारे बिरादरान वतन हैं, जो हिंदू, जो दलित, जो सिख, जो ईसाई समाज के लोग भी मुसलमानों के महल्लों में हैं, उनका ये कहना है कि हमारे जो दूसरे रिश्तेदार दूसरे महल्लों में हैं वो इतने सुकून में नहीं है जितने हम हैं। क्यों? क्योंकि बोले मुसलमानों ने हमारे घरों में भी इतने खाने के पैकेट पहुंचा दिए कि अब 6 महीने हमको देखने की ज़रूरत नहीं। ये मैं मुसलमान की बात नहीं बता रहा हूँ, हमारे बिरादरान वतन के ये जुमले हैं। तो हमारे लोगों ने उनके भी घरों में जो है, क्योंकि हमारे नज़दीक भेदभाव तो कोई है ही नहीं, हमारे नबी पूरी इंसानियत के नबी थे, तो हमने भी इंसानियत के लिए काम किया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, और वो प्रॉब्लम क्या है? ये बेचारे जिन्होंने उम्मत के लिए उनके घरों तक 3-3 लाख, बाज़ मस्जिद वालों ने 3 लाख, बाज़ ने 5 लाख, बाज़ ने 10-10 लाख, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने 50-50 लाख का सामान जो है लोगों में तकसीम किया, 3-3 बार घरों में पहुँचाया। अब लोग चौथी मरतबा फिर उनके पास लेने को पहुँच गए, तो उन्होंने कहा भाई आपने ऑलरेडी 3 मरतबा लिया है, दूसरों को लेने दो जिन्होंने नहीं लिया है। अब 3 मरतबा लेने के बाद यही लोग उन लोगों को बदनाम कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, और उनको ये कह रहे हैं कि तुम खाली अपनी जान पहचान वालों को दे रहे, तुम सिर्फ उनको दे रहे, तुम सिर्फ इनको दे रहे। हालांकि हमारे लोगों ने अपने बिरादरान वतन को भी दिया है। ऐसा मत करो यार, एहसान फरामोशी, इसको एहसान फरामोशी बोलते इसको, कि जो बेचारे अपने धंधे कारोबार छोड़कर हमारे घरों तक अनाज पानी पहुंचा रहे हैं और उनको बदनाम करना, उनको बुरा भला बोलना अच्छी बात है, इंसानियत की बात है। ये हमारे बिरादरान वतन मुसलमानों की तारीफ कर रहे हैं, और हमारे ही लोग ऐसा जो खैर का काम करने वाले हैं उनके पीठ पीछे उनको बुरा भला बोल रहे हैं, उनको बदनाम करने की हरकतें कर रहे हैं। काई को ऐसा मत करो अल्लाह के वास्ते, इसको एहसान फरामोशी बोलते हैं। एहसान मंद बनो, एहसान मंद। वो फ़ज़ाइल सदक़ात में हज़रत शेख ने एक बात लिखी हुई है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बेटे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ से कहा कि बोले बेटा, अगर तू शरीफ पर एहसान करेगा तो उसका अपना ग़ुलाम बना लेगा। शरीफ जो होता है ना, शरीफ, उस पर अगर एहसान करेगा, एहसान, तो उसको अपना ग़ुलाम बना लेगा। शरीफ इंसान जो होगा, तुमने थोड़ा सा भी उसके ऊपर एहसान करे, ज़िंदगी भर याद रखेगा, ज़िंदगी भर। और आगे फरमाया कि बेटा, अगर तू किसी कमीने पर एहसान करे, कमीना ये लिखा हुआ है फ़ज़ाइल सदक़ात में, बोले अगर तू कमीने पर एहसान करेगा वो तेरा दुश्मन बनेगा, तुझे ही बदनाम करेगा। ये फितरत अच्छी बात नहीं है, ये कमीनों की फितरत है कि किसी ने एहसान किया उसका एहसान लेके वापस से उसकी पीठ पीछे बुराइयां बयान करना। अल्लाह रहम का मामला फरमाए। इसलिए 3 बातें वापस दोहरा दूं। मास्क हर एक के पास में हो, हमारी हर मस्जिद के वज़ू खानों में हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइज़र ये हो, और वज़ू अपने घर से करके आने का, मस्जिद में फ़ासला रखो। और तीसरी चीज़, जो लोगों ने हम लोगों के घरों तक अनाज पहुंचाया है, जिन लोगों के घरों तक, तो उनको दुआएं दो, दुआ करो उनके वास्ते, ना कि उनको बदनाम करो, ना कि उनको बुरा भला बोलो, उनका एहसान मानो और दुआएं करो उनके लिए। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब आखिरी ऐलान ये है, इंशाअल्लाह मसले मसाइल और तफसीर वग़ैरह भी जो है इसी तरीक़े से, अभी ऑफ़िस ओपन हो गया है तो वीडियो की शक्ल में ही आप लोगों की खिदमत में मसाइल के जवाब भी और तफसीर कुरान भी जो है अब ये रिकॉर्ड होके जो है आपकी खिदमत में पहुंचना शुरू हो जाएगा। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है, दुआएं फ़रमाएँ पूरी इंसानियत के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन हालात के अंदर इंसानियत के ऊपर रहम का मामला फरमा कर इस बीमारी को हमारे भारत देश से और पूरी दुनिया से दूर करके जिस तरीक़े से हमारी ज़िंदगी जो है नॉर्मल गुज़र रही थी, अल्लाह उसी रूट पर हमको दोबारा लावे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।